ट्रेडिंग में जब आप आए तो आपको ट्रेडिंग ने ये सब चीजें जो नॉलेज सिखाई है, डेली लाइफ रूटीन्स होते हैं आपके। राइट, क्योंकि आई थिंक रूटीन ही ऐसा होता है फॉर ट्रेडर्स के रात रात भर उनको अपने ट्रेडिंग पे काम करना पड़ता है। प्रॉफिट ज़्यादा इंसान के लॉसेस भी होते हैं, तो यूजली कोई बंदा शो नहीं करता। Hi Manav, welcome to Finzai Talks. How are you? Hi Alisha, thanks for inviting me. I'm really good. How are you? That's great. So आज हम आपसे करेंगे खूब सारी गपशप फिंजाई टॉक्स पे, खूब सारी बातें एंड पूछेंगे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस कि भाई ट्रेडिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। काफी गपशप करेंगे ट्रेडिंग फिंजाई के बारे में। एब्सोल्युटली। सो माधव, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ट्रेडिंग में जब आप आए तो आपको ट्रेडिंग ने ये सब चीजें जो नॉलेज सिखाई है, तो इसमें ऐसी क्या चीज रही है जिसने आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट किया ट्रेडिंग सीखने से पहले? चीज़ें बहुत है इमोशनली डिस्कनेक्ट करने से पहले। डेली लाइफ रूटीन्स होते हैं आपके, आपकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, मेंटली पीस अलग होता है नहीं होता। और एक आपकी जॉब करता था एक्चुअली मैं पहले, तो 9 to 5 जॉब। राइट। तो 9 to 5 जॉब का एक आपको मंथली फिक्स सैलरी मिल रही होती है, बट समवेयर वो स्ट्रेस अलग होता है। राइट। वो स्ट्रेस जॉब का जो होता है वो आपको ट्रेडिंग फील्ड में एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है, वो होता है साइकोलॉजी वाला स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस तो देखो अभी भी इमोशनली डिस्कनेक्ट अभी भी हम लाइफ में कि ट्रेडिंग आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट करके रखेगी, रातों की नींद कई बार उड़ा के रखेगी। राइट, क्योंकि आई थिंक रूटीन ही ऐसा होता है फॉर ट्रेडर्स के रात रात भर उनको अपने ट्रेडिंग पे काम करना पड़ता है। करेक्ट, क्योंकि टाइम उसमें कोई 24/7 चल रही है। बट होता क्या, कभी कभी सेटअप ही नाइट में बनता है तो वो नाइट शिफ्ट बन जाती है। नाइट शिफ्ट बन जाती है। एब्सोल्युटली। सो आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड और पीसफुल ट्रेड में क्या फर्क है? प्रॉफिटेबल ट्रेड, जब आपका प्रॉफिट बन जाए तो वो पीस ही पीस है आपके सारे इंसान के लिए। बट प्रॉफिट ज्यादा इंसान के लॉसेस भी होते हैं, तो यूजली कोई बंदा शो नहीं करता। ट्रेडिंग फील्ड ऐसी नहीं है कि आपके हमेशा प्रॉफिट बनेंगे, लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस भी। तो रियलिटी लाइफ में जो बीइंग प्रैक्टिकल, तो लाभ के लॉसेस होंगे। तो उसमें पीस आपका नहीं रहेगा। ऑब्वियसली मेन टाइम वो होता है आपको पीस बना के रखना। प्रॉफिट में आप हो या मैं हो, सबको पीस अच्छा लगता है उस टाइम पे। बट अब लॉस में जो इंसान पीस बना पाता है वो फिर प्रॉफिट कर ही पाएगा एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग अगर लॉस करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ रुक जाना है, रादर देन कि हम उसके पीछे पीछे भागे कि हमें प्रॉफिट आज के आज ही सारा बनाना है। बहुत लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं कि यार इतना लॉस हो गया, थोड़ा इतना तो कवर कर लिया, भले प्रॉफिट ना हो, ब्रेक इवन पे आ जाए। ब्रेक इवन पे आ जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोग प्रॉफिट्स फेक कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज है कि वो फेक नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में? विड्रॉ का स्क्रीनशॉट डालो, बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। 81 लोग डेमो अकाउंट्स में कर रहे हैं। डेमो अकाउंट्स बहुत कम है, जो कि होता क्या है, अगर आप रियल अकाउंट में भी लोग कर रहे हैं बट सेम थिंग, उसमें आपके लॉसेस भी शो होंगे। डेमो में आप बार बार डेमो अकाउंट बना सकते हो, उसमें आपके लॉसेस शो नहीं होंगे। एग्जैक्टली। अगर आपको पूरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिखाना है तो ऐसा मेरे को कोई इंसान होगा इसके लॉसेस ना होते हो, क्योंकि आपके भले स्ट्रेटजी सेटअप्स हो पर वो एवरी हर टाइम वर्क नहीं करेंगे। आप वर्क नहीं करते या कोई भी चेंजेस आते हैं, मार्केट इतनी वॉलेटाइल होती है। अब ट्रम्प के न्यूज़ चल रहे हैं तो सेटअप्स ही काम नहीं कर रहे हैं इस टाइम। एग्जैक्टली दैट्स राइट। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं थी बट मेंटली आप अपने खुद के अगेंस्ट हो गए? करेक्ट, क्योंकि होता क्या, कभी आपकी माइंड में साइकोलॉजी कुछ और चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, राइट, अपना स्ट्रेटेजी चल रहा था, अपना सेटअप चल रहा था, बट समहाउ इंसान सोचता है कि यार सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, तो कोई क्यों ना ज़्यादा फंड हम यूटिलाइज करें अपना। वो सेटअप अपने हिसाब से बन रहा है और कभी कभी आपका सेटअप बनते हुए भी विद इन सेकेंड्स वो आपको नेगेटिव डिसीजन ले जाता है आपका सेटअप आपका कंप्लीटली। तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो आपको डाउट होता है क्या मेरा सेटअप सही है, स्ट्रेटेजी सही है जो मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ। अगर कंटिन्यू 3 डेज ऐसा हो जाए तो आप डाउट करने लगते हो अपने ऊपर समहाउ, क्या मेरी स्ट्रेटेजी हर्ट इन काम करेगी, फॉर लॉन्ग टर्म काम करेगी या नहीं करेगी। एग्जैक्टली। तो ये कह सकते हैं कि हम कि मेंटली एक तरीके से आपके साथ एक गेम टाइप का एक वर्ल्ड वाइन में आप फंस जाते हैं at that point of time and then you need to choose the best strategy. Correct. Right. तो 6 साल इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रहने के बाद आपको क्या लगता है कि बेस्ट चीज आपने क्या अपनी सेल्फ डिस्कवरी करी है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, इस ट्रेडिंग जर्नी में? टू बी ऑनेस्ट 6 years में बहुत कुछ सीखा, लाइफ चेंज हुई है, पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, काफ़ी कुछ डेवलप हुआ, नेटवर्किंग हुई, क्योंकि इंसान जब जॉब कर रहा होता है तो उसमें नेटवर्किंग करना और एक इस फील्ड में नेटवर्किंग करना बहुत सेपरेट बात है। आप उसमें ज़्यादा ओपन नहीं होते, लोग अपने ऑफिस के 4 लोगों में 5 मेंबर्स की टीम होती है उसमें ही रहते हो। बट यहाँ से मैं आपसे मिला फॉर एग्जाम्पल, तो आप न्यू मेंबर से मिले लास्ट 1-2 मंथ्स में हम बात करें तो उसमें ऑन स्पॉट कभी भी कोई मिल जाता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, नेटवर्किंग अच्छी होती है। इन सेपरेट पार्ट आप ट्रेडिंग फील्ड की बात करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में पेशेंस को बहुत इंपॉर्टेंस है
आपकी लाइफ में, क्योंकि लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं जब उनके लॉसेज हो रहे होते हैं। प्रॉफिट में तो लोग पेशेंट, सबका पेशेंट रहते हैं, बट लॉसेज में नहीं हो रहे। डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, बहुत सब सारा खेल साइकोलॉजी का मेरे को लगता है। ट्रेनिंग से ज़्यादा साइकोलॉजी का ज़्यादा बड़ा खेल है इस फील्ड के अंदर। दैट्स गुड। सो आई कैन से कि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हुई है, आपके नेटवर्क स्किल्स भी डेवलप हुए हैं, एंड आई थिंक आपको शायद इसके थ्रू जो आपने इतनी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम किया है, आई थिंक यू हैव मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ एज वेल, एंड वी कैन सी दैट यू हैव बिकम अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर नाउ। टाइम लगा, लॉन्ग टाइम, लेकिन लोगों को लगता है कि 1-2 दिन में हो गया, ऑलमोस्ट 6 years लग गए। पहले खुद सीखो, फिर लोगों को सिखाओ, तो सेपरेट जर्नी। बल्कि सीखने के 3-4 साल लगाओ, फिर 3 साल आप पब्लिक को सिखाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको ट्रस्ट लेना पड़ता है ऑडियंस का, कि एक बार कुछ नेगेटिव कर दिया अपना ऑडियंस हो, कि इतने लोग बैठे हैं वर्ल्ड के अंदर, कंपटीशन इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा है, तो आपने कुछ नेगेटिव कर दिया, लोग जाने के लिए रेडी बैठे हैं, क्योंकि उनके ऑप्शंस बहुत है मार्केट में। ऑप्शंस बहुत है। सो सोशल मीडिया पे बेसिकली ट्रेडर्स को या तो कहेंगे कि यार बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, बहुत प्रेज की जाती है, या फिर ऑन द अदर एंड ये लोग भी कहते हैं कि भाई ये ट्रेडर्स ने ना हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी है। तो इस टाइप का प्रेशर आप कैसे झेल पाते हो इन ऑल दीज टू थिंग्स? लाइक विच पार्ट डू यू थिंक इज बेस्ट, कि लोगों को किस चीज पे ट्रस्ट करना चाहिए? एंड सोशल मीडिया पे देखते हैं जो लोग, क्या उनको उस चीज पे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? सी, 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं भाई सोशल मीडिया पे। देखो, एक जो प्रॉपर सिर्फ फ्लेक्स ही शो करते हैं, एजुकेशन नहीं दे रहे, सिर्फ फ्लेक्स दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग फील्ड में लग्जरी बहुत है, उसकी नेगेटिव्स अदर साइड शो ही नहीं करते। सिर्फ कार्स दिखाएंगे, विजिट्स दिखाएंगे, इंटरनेशनल दिखाएंगे। सेम मैं भी करता हूँ, बट मैं दोनों का बैलेंस लेके चलता हूँ। मेरी वीडियोस देखोगे काफी इंडियन वे में बोलने तो देसी होती है, ताकि लोगों को लगे कि यार ये मिडिल क्लास बंदा था। एनी हाउ मैं वर्ल्ड पूरा घूमता हूँ, सब हर जगह घूमता हूँ, बट उनको मैं शो ये करता हूँ कि अपनी वीडियोस में कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ। अगर आप दूसरी फील्ड के देखोगे, काफी बड़े इन्फ्लुएंसर्स वाली एल्विश हो, फुकरा इंसान हो, ये लोग काफी रियल प्रैक्टिकल रहते हैं, इतना फ्लेक्स नहीं करते, तभी लोग इनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेरे को इंस्पिरेशन वही रहा कि मेरे पास सब कुछ है सेकंड ऑन अदर साइड, बट पब्लिक को क्यों दिखाना? हाँ, कभी कभी दिखाना है कि आपको, अगर आप अच्छे कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको ये टाइप मिलेगी, बट ये नहीं कि उसके लिए आप अपना पूरा फंड लगा दो, सारा ही कुछ लगा दो उसके लिए। स्लोली चलो, डाउन टू अर्थ है ना, बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर। राइट। तो आपको क्या लगता है कि 90% लोग क्या फेक कर रहे हैं? 50-50 बोले, 50-50 बोले, क्योंकि फ्लेक्स वाले को आप डाउट कर सकते हो। फ्लेक्स आप बहुत चीजें रेंट पे ली जाती है, सब कुछ ली जाते हैं। फ्लेक्स हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। फ्लेक्स करना आज के वर्ल्ड में कोई बड़ी बात नहीं है, बट टू बी पॉइंट, अगर आप लोगों को ट्रस्ट ले रहे हो, कोई कुछ सिखा रहे हो, कोई वैल्यू दे रहे हो, वो मेन पॉइंट आता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू। सो आपकी फोन गैलरी या ज्यादातर स्क्रीनशॉट से भरी रहती है या अनसीन स्ट्रेस से भरी रहती है? अनसीन स्ट्रेस से भरी रहती है, या फिर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट तो शेयर करने होते टेलीग्राम कम्युनिटी में कि ये प्रॉफिट हो गया। कई बार हमें भी तो करना पड़ता, टू बी ऑनेस्ट हम लोग भी करते हैं इस फील्ड से। हम आगे, हमारा एक बिजनेस भी है टू बी ऑनेस्ट, ये तो हम कई बार एक प्रॉफिट 2 दिन तक शो करते हैं, बट ये कि प्रॉफिट रियल ही होता है, बट हम 2 बार शो कर सकते हैं पब्लिक में भी, किसी ने देखा ना हो। बस स्क्रीनशॉट अगर मेरी गैलरी में देखोगे, मेरे वर्ल्ड टूर से ज़्यादा तो उसके स्क्रीनशॉट रहता है कितना प्रॉफिट हुआ। राइट, मैंने आपकी टेलीग्राम कम्युनिटी भी देखी है, काफ़ी अच्छे वेल ग्रोन कम्युनिटी है, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी आप वहाँ पर एक तरीके से लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई माधव इज हियर विद अस टुडे। नथिंग लाइक दैट। सो ट्रेडिंग और इन्फ्लुएंसिंग दोनों इंडस्ट्रीज में से आपको क्या लगता है किस चीज़ का प्रेशर आप पे ज़्यादा है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री का या इन्फ्लुएंसर बनने का? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने 6 years पहले स्टार्ट किया था, जब मैं ट्रेडिंग से ही स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में था नहीं कि इन्फ्लुएंसर भी कोई चीज़ है। उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, तो आई वाज एट होम लॉकडाउन के टाइम पे, तो मेरे दिमाग में था कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। मैं उस टाइम पार्ट बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था। सम आई गॉट टू नो अबाउट क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ड्यूरिंग दैट टाइम, तो मैंने सम ट्रेडिंग सीखना शुरू किया उस टाइम लॉकडाउन पीरियड में। फिर 1-2 साल सीखा, जब मेरे को लगा कि नाउ आई एम क्वाइट गुड इनफ, तो उसके मैं सोचा चलो लेट्स टीच समवन। शुरू 2-4-5 लोगों से ऐसी वीडियो डालना शुरू किया। स्लोली पीपल गॉट टू नो। टाइम लगा, ऑलमोस्ट 4 years ऑलमोस्ट हो गए हैं, बट समहाउ आपका इन्फ्लुएंसर में तो स्ट्रेस ये रहता है कि कम्युनिटी आपकी चली ना जाए। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो लोग ग्रुप में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, ताकि वो एक्टिवनेस बहुत जरूरी है आपकी, कंसिस्टेंसी। अगर आप भी आप उस फील्ड में हो, आपको आइडिया है कि भाई इस फील्ड में आप कुछ डालो ना डालो, लोगों एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत फास्ट गायब हो जाते हैं आपके, अगर वो डिस्कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं इस फील्ड में, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में। ट्रेडिंग का स्ट्रेस अलग है, उसमें आपको डेली लाइफ के लिए पैसे बनाने हैं, वो अलग स्ट्रेस है, वो अलग स्ट्रेस है। तो इन्फ्लुएंसिंग से आपने, मतलब आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही है कि आपने जो अपनी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी भी स्टार्ट करी है, तो उससे आपको क्या एक तरीके से थॉट प्रोसेस आपका बना है कि ये चीज़ मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रही है?
और किस वे में रही है? कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि अब मैं शुरू में एवरी डे मेरी एक रील आनी ही आनी किसी भी टॉपिक पे है। लास्ट 3-4 मंथ्स का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट का बहुत बुरा हाल रहा है, भले वो क्रिप्टो हो या फॉरेक्स मार्केट हो, ज़्यादा कुछ मार्केट में नहीं है। बट समहाउ मैंने क्या किया, आपको पता है ट्रम्प जो ये वॉर की चल रही सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर, सो उसकी न्यूज़ काफ़ी हाइप पम्प कर रही थी। हमारा काम इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में होता, कहीं ना कहीं हमें रीच भी अपनी खराब नहीं करनी इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में। तो समहाउ आई ट्राई टू कनेक्ट ये इन्फ्लुएंसिंग मतलब ट्रेडिंग विद मार्केट सिचुएशन जो वॉर की चल रही है, ताकि समहाउ देखो आप इस फील्ड में तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, और इस टाइम तो न्यूज़ के थ्रू सारा वर्ल्ड चल ही रहा है इस टाइम। दैट्स करेक्ट। ठीक है, तो जब आप फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनका क्या कहना होता है कि यार माधव ने तो इतना कुछ बना लिया इतने कम समय में, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? या फिर वो लोग ये कहते हैं कि यार ये ट्रेडिंग, तो उनको लगता है इट्स जस्ट अ टाइम पास। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सच बताता हूँ, मैं 10th फेल था। 10th में मैं मैथ्स में फेल हुआ था, तो टू बी ऑनेस्ट मैं 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ था, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट गॉन टू 11th स्टैंडर्ड। तो वही मैं मैथ्स में था, और आज हम चुटकियों में परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंटेज हुआ, कैसे कितना प्रॉफिट, वो सब कुछ होता है। तो उस टाइम लोगों के दिमाग में था मे बी उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, मेरे पे डाउट था, सेल्फ डाउट आप में आ जाता है अगर आप इस सिचुएशन में हो। बट समहाउ जब मैं कॉलेज वगैरह में गया, उनसे मैं 3-4 साल के लिए डिस्टेंस हो गया था हर सबसे, या उन्होंने डिस्टेंस कर दिया था, क्योंकि मेरा अच्छा ग्रुप था। बट उनको लगा कि यार समहाउ ही इज नॉट दैट मच गुड इनफ, तो हम उतने ग्रुप में नहीं लगते, लोग आपको कर देंगे जब उनका ग्रुप अच्छा होगा। बट समहाउ आज मैं उनकी जॉब्स लग गई हैं और मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, तो जब उनको बताता हूँ कि भाई हम मिलते हैं, ऑलमोस्ट सब ग्रोन अप हो गए हैं, तो वो बातें पिछड़ा नहीं हो गई। मतलब जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि भाई इसने कुछ करा है लाइफ के अंदर, राइट। अब जब वो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, जॉब भी अच्छी होती है, अर्निंग वेल एंड गुड, बट आप किसी पर डाउट नहीं करना चाहिए। मेरे को ये समझ आ गया, भले कोई छोटा हो या बड़ा हो, यू नेवर नो हाउ टाइम चेंजेस, राइट। आज वो जॉब करे हुए मेरे से मिलते हैं तो उसी लेवल पे मिलते हैं, लेवल आप भी कहीं जाओगे लोग लेवल जज करते हैं आप। आज के टेक्निकल वर्ल्ड में आप मिलोगे कभी लो लेवल बंदे से, क्वाइटली आप रेयर मिलोगे, राइट। आप चाहते हो कि सामने वाला भी अच्छा लेवल का हो, ताकि मजा आए इंटरेक्शन करने, कम्युनिकेशन करने में, राइट। तो वो जो मैंने सीख लिखी कि भाई आपको कभी भी कोई साइड कर सकता है अगर आपको कोई बैड टाइम चल रहा है। बट आप जब ग्रोन अप हो गए, आप सीखा कि उनको भी समझ आया कि ट्रेडिंग इज अ गुड फील्ड। मैंने उनको समझाया ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, इवन दे कैन जॉइन ट्रेडिंग अपार्ट फ्रॉम डूइंग जॉब। अब मैंने उन लोगों को हेल्प करी कि आप जॉब तो कर रहे हो, अब व्हाई नॉट मेक ए पैसिव इनकम थ्रू दैट। आप जॉब कंटिन्यू करो बट मेक अ पैसिव इनकम, राइट। भले 10K 20K 30K एक्स्ट्रा ही आएंगे आपके ट्रेडिंग से। एब्सोल्युटली। सो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, वो भी बताइए। ये तो फ्रेंड्स की बात हमने करी, फैमिली को क्या लगता है? फैमिली को अब तो खुशी लगती है, बट उनको जब मैंने 3-4 इयर्स जॉब करी, बट उनको ऐसा था कि तू इतना कमा पाएगा ट्रेडिंग से। जॉब मेरी काफी अच्छी जॉब थी, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज वर्किंग इन बार्कलेस कंपनी, तो उनका अच्छी जॉब थी। बट उतना क्योंकि हर अंदर आपके पेरेंट्स हैं, वो ये हमेशा आपका बुरा नहीं चाहते, बस वो ये चाहते हैं कि आप उतना आप सेटल हो पाओगे लाइफ में। इतना अमाउंट आप अर्न कर रहे हो थ्रू जॉब, तो क्या इतना अर्न कर पाओगे जॉब छोड़ के। तो वो कन्विंस करने में काफी टाइम लगा था। उसके बाद ऑलरेडी तब भी मैं घूम फिर रहा था, वर्ल्ड ट्रेड इन्फ्लुएंसर बन चुका था। बट जब मेरे माइंड में आया अब मैं इतना अर्न कर रहा हूँ पर मंथ, तो आई कैन कन्विंस देम समहाउ। तो कन्विंस करा, वो खुश हैं कि भाई हमारा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल में स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलती हैं। अगर आपके पेरेंट्स को पहले के टाइम में स्पॉन्सर ट्रिप्स नहीं मिलती थी, इंटरनेशनल जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। और हम स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलती हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, फिर सबसे मिलते हैं, सब जानते हैं, फिर फैमिलीज में लोग कहते हैं भाई मादा तो इतना ग्रो हो गया, हर जगह आपकी बात होती है। तो पेरेंट्स शो ज्यादा नहीं करते और समहाउ इंटरनली वो हैप्पी होते हैं आपको देख के। वी आर हैप्पी, दैट्स गुड टू हियर। सो इन्फ्लुएंसर बनना एक चॉइस थी या ट्रेडिंग जर्नी का एक साइड इफेक्ट था? ट्रेडिंग जर्नी का साइड इफेक्ट था समहाउ इन द अर्ली स्टेज ऑफ। ओके 1 मिनट, ट्रेडिंग जर्नी का गुड इफेक्ट या बैड इफेक्ट? मिक्स इफेक्ट, मिक्स जूस वाला इफेक्ट है। समहाउ मेरे को पहले एक्टिंग का शौक था काफी, तो मेरे को इन्फ्लुएंसर समहाउ बनना है, फेम वाला शौक था कि फेम होनी चाहिए, मनी के साथ साथ फेम हो तो ज्यादा मजा आता है। तो फेम के अंदर से एक कीड़ा था बचपन से, एक्टिंग वगैरह, शाहरुख खान के मिमिक्रीज वगैरह ये सब करना बचपन में। बट समहाउ जब ट्रेडिंग फील्ड में आया, मैंने कहा यार वो सब चीजें तो बचपना था, ये सब बचपना है, इसमें कोई वर्थ नहीं है इसका। समहाउ फिर मैंने फील्ड चेंज करी, उस फील्ड से लगा इससे अगर फेम भी मिले, नाम भी बने और वर्ल्ड को कोई वैल्यू तो मिल रही है एटलीस्ट हमारे थ्रू, तो बहुत अच्छी कई पॉजिटिव फैक्टर्स मेरे को इसमें दिख रहे थे। तो ट्रेडिंग के थ्रू हम इन्फ्लुएंसर, मैं इन्फ्लुएंसर तो ट्रेडिंग नहीं है, वो गलत है। जो लोग इन्फ्लुएंसर के तो ट्रेडिंग में आते हैं वो फिर फ्लेक्स करते हैं। Got it. ठीक है, so Madhav, now we'll have a rapid fire round with you. We'll be asking you some questions. You have to give one word answer for it. Yeah. A chart pattern that perfectly describes your personality. Resistance. Okay, resistance. One market phase that feels exactly like a breakup. Donald Trump. He hints.
What hurts more? Mixed profits या फिर wrong entries? रॉन्ग एंट्रीज, Wrong entries. उसका दुख दर्द अलग ही होता है. Right. If your trading journey had a movie title, वो क्या movie title होगा? कुछ कुछ होता है, कुछ 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 होता कुछ हो रहा है. चलता ही रहता कुछ मन पे या अभी ले नाले बाद में ले ट्रेड, तो कुछ कुछ हट बीट करता कुछ है. कुछ होता है. Okay. Thank you so much, Madhav, for being on FinSci Talks. It was lovely chatting with you, having all these insights about your journey. Education भी लोगों को मिल रही है इससे, and definitely हम चाहेंगे कि आपको और भी podcast में हम देख सकें with FinSci. Even I had a good time, so thanks for inviting me. Thank you so much. Thank you.